गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? वी वर लर्निंग अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट? तो हमने कौन से डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में? वी लर्न अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। यस। तो हमने 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। ओके। तो 6 का क्या अगर कौन सा भी नंबर आपको दिया जाए, क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है क्या नहीं, आपको कैसे मालूम चलेगा, वो आज हम लोग सीखेंगे। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट अ नंबर फॉर यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके। तो यहाँ पे मैं 18, 27 आई हैव टेकन टू नंबर्स। ओके। तो मैं फर्स्ट क्या करूंगी? 18 को 6 से डिवाइड करूंगी। क्या होगा वो 6 से डिवाइड? बिल्कुल होता है। 6 3 जा 18। यस। Yes. Now similarly I will take 27 also. Okay, क्या 27 डिविजिबल है 6 के टेबल में? नहीं है। 27 डजंट कम। तो इसके नियर नंबर कौन सा है? 6 4 जा 24। यस। 6 5 जा 30 है ना? तो इसलिए मैं क्या करूंगी? 6 4 जा 24 लूंगी। सो व्हाट इज द रिमाइंडर वी गेट? 7 माइनस 4 इट इज 3। करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारे सॉल्यूशंस हो गए। आप यहाँ पे क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे एक पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? जस्ट सी हियर। जो 18 नंबर और 27 में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? ये 18 नंबर जो है ना, इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। एम आई करेक्ट? 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है। यस। 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। यस। बट दिस 27 इज डिविजिबल बाय विच नंबर? 3। है ना? 2 से नहीं डिवाइड होता है 27। 2 के टेबल में नहीं आता है 27, सिर्फ 3 के टेबल में आता है। राइट? 3 9 जा 27। तो what you can derive here, what is the conclusion? The conclusion is a number gets divided by 6 only when it is divisible by 2 and 3 both. Yes. Am I clear? यानी कि इसका मतलब क्या है? जो भी नंबर आपको दिया जाए, अगर वो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल हो, तभी वो 6 से डिविजिबल हो सकता है बच्चों। यस। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल नंबर्स लिए हैं। सो फर्स्ट व्हाट, व्हेनेवर यू आर चेकिंग द डिविजिबिलिटी ऑफ 6, एक क्या ध्यान में रखना है? वो नंबर क्या होना चाहिए? बोथ 2 एंड 3 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। सिर्फ 3 से हो या सिर्फ 2 से हो नहीं चलेगा, दोनों के क्या होना चाहिए? दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है। सो टेक दिस डाउन। द नंबर is divisible by 6 only when it is divisible by both 2 and 3. Okay, for example, 18, 24, right? 12. Yes, 3 6 are 18, 2 9 are 18. 12, 2 12s are 24, 3 8s are 24. 3 4s are 12 and 2 6 are 12. Okay. So like this, it should be divisible by what? It should be divisible by both 2 and 3. Then only it will get divisible by what? It will get divisible by 6 also. Okay. Now moving on to the next one. Divisibility by 8. So 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? Now we will check it. What we will do? We will again take few examples now.
Okay, now so let us divide and see. फर्स्ट 1000 को 8 से डिवाइड करती हूँ. सो 1000 इज अ वेरी बिग नंबर. सो अब हम लोग क्या करेंगे, वन तो अकेला नहीं जाता है 8 से, तो हम क्या करेंगे, विल टेक टू डिजिट्स, सो इट बिकम्स 10. 10 डिवाइड होता है 8 के टेबल में नहीं है. तो नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 8 वन जा 8. यस. 10 minus 8 2. Again I'll take 0 down. Now 20 is it there in 8 table, नहीं है, तो इसके नियरर नंबर लेना पड़ेगा. कौन सा है, that is 8 twos are 16, correct, because 8 threes are it is 24. So 8 twos are 16. 20 minus 16 I get 4, है ना. So I will take this 0 down, that becomes 40. So 40 is there, yes it is there. 8 fives are 40, correct. So this is divisible by 8, correct? Now, let me do with 2104. Okay, same. 21. Is it divisible? No. So nearest number is 8 twos are 16, correct? So 21 minus 16, how much you will get? You will get 5. Am I correct? So taking this 0 down. So we will take this 0 down. So how much it becomes? 50. Nearest number कौन सा है? Quickly. It is none other than 8 6 are correct. 8 6 are 48. So we will take 8 6 are 48. Yes. So how much? 50 minus 48 is 2. Now I'll take this 4 down. So 4, is it divisible? 24, is it divisible? Yes. 8 3s are 24. So even this is also divisible by 8. Now अब आप क्या पैटर्न देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 2104 है. तो पैटर्न क्या है बच्चों, पैटर्न ये है कि जब भी आपको 4 डिजिट्स नंबर या फिर 3 डिजिट्स नंबर देते हैं ना, आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स. Yes, the last 3 digits, and you have to check whether they are divisible or not. So if they are divisible, then quickly what happens? The whole number is divisible. Yes, जब भी आपको 4 डिजिट्स या फिर 3 डिजिट्स के नंबर दिए जाते हैं ना, the last 3 digits जो रहते हैं ना, you have to check them, and if they are divisible by 8, then obviously the whole number is divisible by 8. So this is an example for divisibility test by 8. Divisibility test by 8 आप कैसे चेक करेंगे? If the last 3 digits of the given number is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8. So in the given number, if last 1 minute, if the last 3 digits formed are divisible by 8, then whole number is divisible by 8. Example 1000 and one more word 2104. नाउ यहाँ पे एक आपको ध्यान में रखना है एक बात, वो ये है कि whenever you are checking the divisibility test of 8, the thing is you have to first divide and see the last 3 numbers. आपको ये लास्ट 3 नंबर्स डिवाइड करने हैं 8 से. इफ दे गेट डिवाइडेड then the whole number is divided, whether it is a 4 digit number or 5 digit number, whatever the situation may be, you have to first divide and see the last 3
digits. If it gets divided and the remainder is zero, then automatically the whole number is divisible by it. ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, लास्ट थ्री डिजिट्स डिवाइड करके देखने होंगे इन केस ऑफ divisibility test by 8. Okay, now moving on to the next one, that is divisibility test by 9. Yes, so divisibility test by 9 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक few examples like 18, 36, 54, 45. तो ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे क्या हो जाते हैं, सभी 9 से डिवाइड होते हैं, करेक्ट. दिस इज बाय 9 टू जा 18, करेक्ट. दिस इज अगेन 9 4 जा 36. दिस इज 9 6 जा 54. दिस इज 9 5 जा 45, करेक्ट. तो ये सारे क्या है, 9 से डिविजिबल है. बट इसमें एक पैटर्न है, ये क्या पैटर्न है, नाउ 18 इफ आई स्प्लिट इट अप, अगर मैं इसको अलग अलग करके ऐड करूं तो मुझे कितना मिलता है, 1 + 8 = 9. सेम लाइक 36 ऑल्सो, 36 को मैं स्प्लिट करूंगी, 3 + 6, दैट इज अगेन 9. यस, नाउ आई विल टेक 54. अगेन 5 + 4 = 9. दिस 45. 4 + 5 = 9. Am I correct? Okay. Now let me see 758. I will take one more, 758. Okay. I'll just add and see here. 7 + 5 + 8. कितना आएगा? 7 + 5 is 12. 12 + 8 is 20. Is 20 present in 9 table? क्या है? नहीं है. So what it means? This is not divisible by 9. So the simple thing is, if you are getting a number, आपको एक नंबर दिया जा रहा है, टू चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, आपको क्या करना है, उन नंबर के डिजिट्स को एक दूसरे के साथ ऐड करना है. अगर उनका टोटल हो जो आएगा, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ओके, यस, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9. यस, तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन, दैट इज 10. अब हम लोग जाएंगे 10 की तरफ. सो 10 का फंडा बहुत ही सिंपल है. द नंबर्स एंडिंग विथ 0 आर डिविजिबल बाय 10. Yes, if the number is ending with 0, for example 1000, 5500, 4550, 7000, all these numbers are ending with 0. If they are ending with 0, then it is divisible by 10. Okay, very simple. 5 का क्या है, नंबर्स को कौन से डिजिट से एंड होना चाहिए, 5 और 0 से. 10 का क्या है, सिर्फ 0 से एंड होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाता है, इट इज डिविजिबल बाय 10. Okay, yes. Now last one is 11. Divisibility by test by 11. Yes. So 11 का एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे. Okay, now see here. I have taken 308, 1331. Now मैं आपको यहाँ पे इसका टेक्निक बताऊंगी when you have to check whether it is divisible by 11 or not. First thing we'll go with 308. 308 में कौन कौन से प्लेसेस है बच्चों, इट इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, करेक्ट. वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया ऑड, इवन और ऑड. एम आई करेक्ट. हम लोग ऑड और इवन ऐसे ही काउंट करते हैं ना, ऑड, इवन एंड ऑड, करेक्ट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर्स को एक तरफ ऐड करेंगे और इवन नंबर्स को एक तरफ ऐड करेंगे. ओके, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 8 is odd number. This is again
This is even number and this is again odd number. So what is this? 3 plus 8, you get how much? 3 plus 8 is how much? It is 11, करेक्ट. इवन में क्या है? सिर्फ जीरो है, तो एज इट इज रख लिया. अब हम लोग क्या करेंगे? इन दो नंबर्स का डिफरेंस जानेंगे. डिफरेंस यानी कि ऑड माइनस इवन करेंगे, यानी कि 11 माइनस जीरो करेंगे. आपको आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा, करेक्ट. 11 माइनस जीरो इज 11 ओनली. सो इज 11 डिविजिबल बाय 11? ऑब्वियसली 11 वन जा 11. सो इसका मतलब क्या है? आपको, अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 चेक करना है, तो द वेरी सिंपल थिंग इज, फर्स्ट जो भी नंबर आपको दिया जाता है ना, उसके ऑड पोजीशन में जो भी नंबर्स है ना, जो भी डिजिट्स है ऑड प्लेसेस में, उनको ऐड करना है. और इवन प्लेसेस में जो भी डिजिट्स है ना, उनको ऐड करना है. और उसके बाद ऑड और ऑड का जो सम आता है और इवन का जो सम आता है ना, एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस ढूंढना है. और अगर ये डिफरेंस डिविजिबल है 11 से, तो आपको क्या करना है? then the whole number is divisible by 11. Now we will do with this number also. 1331. Now ये कौन सा position है? This is odd. This is again even. This is odd. This is even. Correct? तो odd कितना है? 3 plus 1. It is nothing but 4. Even में क्या है? Again it is also 3 plus 1. Again it is 4. So what will be it? 4 minus 4. Am I correct? 4 माइनस 4 है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 4 माइनस 4, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 0, करेक्ट. द डिफरेंस इज 0. नाउ टेल मी वेदर इट इज डिविजिबल बाय 11. वेदर इट इज डिविजिबल बाय 11? यस, इट इज डिविजिबल बाय 11 बच्चों, क्योंकि 11 जीरो जा जीरो होता है ना. 11 वन जा 11. वी डोंट कंसिडर 11, हम लोग टेबल में बोलने के टाइम पे 11 जीरो जा जीरो नहीं बोलते, ओके, बिकॉज वी थिंक इट एज इनअप्रोप्रिएट. और हमें पता है जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो जीरो ही आता है उसका आंसर. तो जीरो क्या है? डिवाइड होता है, द डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड, तो इसलिए क्या हो जाता है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11. सो व्हाट हैपेंस? द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11. नाउ कैन वी चेक? क्या हम लोग चेक करें? सो हम लोग चेक करेंगे, अभी आपको ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. फर्स्ट वन इज, वी विल टेक दिस नंबर ओनली, 1331. ओके. नाउ 13 is bigger than 11. Yes, तो I will take 11 ones are 11. 13 minus 11 कितना हो गया? Yes, am I correct? 13 minus 11 कितना हो गया? 2 हो गया. Now I'll take this 3 below 3. Now 3 available है? नहीं है, तो 11 twos are 22. So again 23 minus 22 is 1. Yes or no? तो इस 1 को नीचे लूंगी, 11. तो what I get? 11 ones are 11. तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया. सो ऑटोमेटिकली द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. सो इज इट क्लियर टू एवरीबडी ऑल द डिविजिबिलिटी टेस्ट? तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? वी हैव लर्नड डिफरेंट ways to test the divisibility. Yes, quickly we will just go through it once and then I will have an MCQ session with you people. Yes, I hope the board is visible now. यस. तो फर्स्ट फर्स्ट में कौन सा था? हमने कौन सा पढ़ा था? बाय 2. 2 में कंडीशन क्या था? इफ अ नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 2, व्हाट वाज द कंडीशन? द कंडीशन वाज इट शुड, द digits should have what? It should be 0, 2, 4, 6, 8. Am I correct? The number should end with 0, 2, 4, 6, 8. यानी कि वंस के प्लेस में ये नंबर्स अगर हो तो वो क्या हो जाते हैं? दे आर डिविजिबल बाय 2. यस. नाउ बाय 3 व्हाट वाज इट? 3 का कंडीशन क्या था? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट. यानी कि जो भी आपको नंबर दिया जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है? उन नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करना है. अगर वो मल्टीपल, जो भी आंसर आता है, अगर वो 3 का मल्टीपल है, तो
पूरा नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो सकता है. द सेम थिंग कम अक्रॉस वेयर इट कम्स अक्रॉस इन केस ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9. यस, एम आई क्लियर? 9 में भी हम लोग डिजिट्स ऐड करके ही चेक करते हैं. नाउ द थर्ड वन वाज बाय 4. 4 का कंडीशन क्या था बच्चों? 4 का कंडीशन ये था कि द लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4. एम आई करेक्ट? जो भी नंबर दिया जाए उसका टेंस और वंस के पोजीशन चेक करने हैं. यस, वंस और टेंस के पोजीशन चेक करने हैं. अगर वो दोनों लास्ट टू डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर डिवाइड होता है. यस. नाउ कमिंग टू दी बाय 5. 5 में कंडीशन क्या था? नंबर शुड एंड विथ 0 एंड 5. यस. नाउ बाय 6 में क्या है कंडीशन? क्विकली, 6 में क्या है याद करो फटाफट. 6 में ये है कि डिविजिबिलिटी बाय 2 and 3. अगर 2 and 3 से डिविजिबल हो तो ही वो क्या हो जाता है, 6 से डिविजिबल होता है. करेक्ट. देन बाय 8. 8 में क्या था बच्चों? 8 में ये था कि आपको लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8. यानी कि आपको लास्ट 3 डिजिट्स क्या करने हैं, एक नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स या फिर लास्ट 2 डिजिट्स हो या फिर क्या है, अगर आपको सी बाय 8 में आपको एक बात ध्यान रखना है कि नंबर कितना भी बड़ा हो उसमें ना आपके आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने देखने हैं 8 से. अगर वो डिविजिबल होता है तभी पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है. ओके, सो कीप दिस इन माइंड that you have to check that last 3 digits get divided by 8. Okay, then we have 9, 10 and 11. Okay, I'll just write it down up. Yes. So 9 में क्या है बच्चों? 9 में भी सेम like 3 we have to add and see the digits of a number. If it is a multiple of 9 then it is divisible by 9. Am I clear? So 9 में क्या है? 9 में sum of the digits must be multiple of 9. Yes. एंड लास्ट में 10 में क्या था? 10 में नंबर शुड एंड विथ 0. करेक्ट. एंड 11, what you have to do in case of 11? The difference of odd and even digits of a number must be divisible by 11. Am I clear? See here. The difference between the difference of odd and even digits of a number must be डिविजिबल बाय 11. है ना. हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑड डिजिट्स जो है एक नंबर के ऑड डिजिट्स लेंगे, फिर इवन पोजीशन के डिजिट्स लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों का जो भी सम रहता है ना एक दूसरे के साथ माइनस करेंगे और जो भी डिफरेंस आता है दैट शुड बी डिविजिबल बाय विच नंबर, 11. Okay, the difference should be divisible by 11, then the whole number is divisible by 11. I hope this is clear to everybody. Yes, I hope divisibility test सभी को clear से समझ आ गया because it is very important to understand बच्चों. Yes. Now quickly what we will do is we will go to your MCQ session. Okay, so I'll share the screen. सभी को आपके बुक्स और पेन निकाल लो.
and we will solve the MCQ now. So yes, I hope the screen is visible to everyone. Let me zoom in a little bit. Yes. Now, first one. Tick the correct answer. Which of the following numbers are divisible by 2? इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है? मैंने अभी बताया है आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 क्या है. सो थिंक अकॉर्डिंगली एंड एक ऑप्शन आप लिख लीजिए. कोई भी डिवाइड करके नहीं देखेगा, सभी को क्या करना है, रूल्स अप्लाई करके आंसर बताना है. ओके. नाउ सेकंड वन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है? यस. थर्ड वन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? यहाँ पे ऑप्शन एक स्प्लिट अप हो गया, सॉरी फॉर दैट. यस, टेक इट. ओके. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? इनमें से कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिविजिबल है? यस. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? यस. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8? इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है? यस. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? तो यस. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10? 10 का बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11? द लास्ट वन इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों? द एबिलिटी टू बी डिवाइडेड इवनली बाय अनदर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. The ability to be multiplied evenly by another number without leaving a remainder. Option C, the ability to be added evenly by another number without leaving a remainder. And the last option is the ability to be subtracted evenly by another number without leaving a remainder. Yes, I hope सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए हैं. तो क्विकली वी विल गो टू व्हाट, वी विल गो टू द आंसर्स नाउ. ओके. So the first one. Which of the following numbers are divisible by 2? 2 का कंडीशन क्या है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 2 का? द नंबर शुड एंड विथ व्हाट? 0, 2, 4, 6 और 8. अगर इनमें से कौन से भी डिजिट से नंबर एंड हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 2 है. तो इनमें से कौन सा है वो? इनमें से है ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज एंडिंग विथ 8. हियर इट इज नॉट 7 से एंड हो रहा है, हियर इट इज अगेन 5 से, देन हियर इट इज 3 से. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. So second one, we'll move to the second one. Now, which of the following, 1 minute, yes, 1 second. Yes, which of the following numbers are divisible by 3? 3 का कंडीशन क्या है बच्चों? सम ऑफ द डिजिट्स जो है ना वो क्या होने चाहिए? वो 3 से मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए. करेक्ट. मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए. तो इनमें से कौन सा है वो? जस्ट वी विल क्विकली एड एंड सी.
2 + 1 + 7, तो ये क्या हो जाता है? व्हाट इज द सम हियर? द सम बिकम्स 10. 10 is not divisible. Again, this 3 + 5 + 6 क्या हो जाता है ये? Again it is 3 + 3 6. 6 + 5 is how much? 11. 11 + 6 is 17. Again it's not possible. This one, 3 + 1 + 5, it is 9. So obviously the correct option is what? C. Okay, the correct option is C. All right. Now, next one. Which of the following is divisible by 4? 4 का condition क्या है बच्चों? That last two digits should be divisible by 4. तो यहाँ पे है 67, ये divisible नहीं है. यहाँ पे है 32, ये हो सकता है क्योंकि 4 8s are 32. 9, it doesn't come. Again we have another option here below, which is that 23 है. Not possible. So the correct option is what? B. Yes, I hope सभी ने ये आंसर्स मार्क किए हैं अपने बुक में. सो द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? व्हाट इज द कंडीशन? द नंबर शुड एंड विथ आइदर 5 और 0. यहाँ पे 0 से एंड हो रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. यस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? तो व्हाट इट इज कॉल्ड एज? 6 से कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं? They have to be divisible by both 2 and 3. Then only it is divisible by 6. So इसमें कौन सा है वो नंबर? The number is A, 630. Yes, क्योंकि when you check the divisibility by 2, ये 0 से end हो रहा है, तो it is divisible by 2. When you check the divisibility by 3, कैसे करते हैं divisibility by 3? You have to add these digits. So 6 + 3 + 0, what is the sum we get? The sum is 9. So obviously this is divisible. यहाँ पे देखो ये 1 से एंड हो रहा है, तो obviously 2 से divisible नहीं है. ये 9 से एंड हो रहा है और ये फिर से 1 से एंड हो रहा है. So they are not divisible by 2. So if they are not divisible by 2, obviously वो 6 से divisible ही नहीं हो सकते. Correct? Now, which of the following numbers are divisible by 8? तो इसमें क्या है बच्चों, आपको क्या करना है? इन यहाँ पे दिए गए डिजिट्स को है ना, यहाँ पे आपको 5 डिजिट, यस 5 डिजिट का नंबर दिया गया है. तो यू हैव टू चेक दिस 3 डिजिट्स ऑफ एवरी नंबर वेदर दे आर डिविजिबल बाय 8 और नो. लास्ट के जो भी 3 डिजिट्स रहते हैं ना, उसको 8 से डिवाइड करके देखना होगा. सो इसमें आंसर क्या आता है बच्चों? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज ए. 512 gets divided by 8 without leaving a remainder. So the whole 73,512 is divisible by 8. Now, which of the following numbers are divisible by 9? 9 के लिए भी कंपल्शन क्या है बच्चों? You have to add and see the digits of the number. If अब जो भी ऐड करके सम आता है ना, उसका आंसर जो भी आता है ना, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो क्या है? द होल नंबर इज डिविजिबल. तो इसमें भी क्या है? वो 8 इज अ करेक्ट ऑप्शन. देखो यहाँ पे 5 + 2 is 7. 7 + 8, how much it will be? 7 + 8 is 15. 15 + 3 is how much? 18. So 9 2s are 18 आता है. करेक्ट? तो इसलिए क्या हो जाता है बच्चों? द होल नंबर इज divisible by 9. Moving on to the next one. Which of the following numbers are divisible by 10? The numbers which are ending with 0 are divisible by 10. So the correct option is which one? C. Now, which of the following numbers are divisible by 11? So अभी मैंने इसको solve किया यहाँ पे. So you can tell this. Yes, the option is A. Correct? And the last one is the meaning of divisibility. सो डिविजिबिलिटी में ही उसका आंसर है बच्चों, है ना. हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए करते क्या है? हम लोग डिविजन करते हैं ना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? द करेक्ट ऑप्शन इज ए. सो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू बी डिवाइडेड इवनली बाय अनदर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. यस, एक नंबर के पास इतनी एबिलिटी रहती है, इतनी क्षमता रहती है कि वो दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर छोड़े. यानी कि कोई भी नंबर बचता नहीं है, सिर्फ 0 आता है. Okay, so now I here wind up today's class. In next class we'll start with a new topic. I hope divisibility test सभी को ठीक से समझ आ गया है. Yes, thank you बच्चों. जय हिंद, जय विद्या शक्ति.